हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने लूसेंट से क्वेश्चन कराए थे और उसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही थी, तो शायद आप लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रखा है। वो कन्फ्यूज़न जिसको जिसको भी कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न अभी इस वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इस चार्ट को आप देख लेना, बस इसी को आपको पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कुछ पढ़ना और स्टार्टिंग वाले फैक्ट जो है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। बाकी इस चार्ट को आप देख लीजिए, आपको सिंधु घाटी सभ्यता से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए, यहाँ पर पहली जो स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा खोजा गया था बेटा? हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है ना। हड़प्पा की खोज किसने की थी? उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता मैंने उस टाइम भी बताया था, मुझे नहीं लगता अभी बताने की ज़रूरत है। तो ये है दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में इन्होंने खोज की थी, उत्खनन किया था। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। यहाँ से वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटे गोमरी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पाकिस्तान में है आपका हड़प्पा। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में। तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गड़ी, तांबे गलाने की भट्टी और अन्नानागार आपके कहाँ से मिले हैं? अन्नानागार आपका हड़प्पा से। क्लियर हुआ है ना। मोहनजोदड़ो में देखो, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की। कहाँ, कौन सी नदी पर है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी पर है। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ललकारना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, ये पूछी जाती है बेटा, पशुपति की मूर्ति, और सूती धागा। जो चीज़ वहाँ पर स्किप हो गई थी ना, वो इस चार्ट में आपके कवर हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा बात करते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो देखिए सिंध प्रांत में है। ये कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है। गोपाल मजूमदार ही इसके उत्खनन करता है और 1934 में इसकी खोज हुई। सिंधु नदी के तट पर है। वर्तमान सिंध प्रांत पाकिस्तान। मनका बनाने का कारखाना दवात, काजल और कंघा कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ो से मिला है। कॉस्मेटिक यानी कि प्रसाधन मंजूषा कहाँ से बताया था मैंने आपको? हड़प्पा से। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे काजल है, कंघा है, दवात खाना, ये कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले। रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर रंगनाथ राव ने क्या है? इसके उत्खनन करता है। रंगनाथ राव उत्खनन करता है। 1953-54 में खोज। मादर नदी के किनारे है और नदी इसका याद मत रखना, रंगपुर का। गुजरात का काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कहाँ पर है? रंगपुर गुजरात में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रंगपुर की खोज भी नहीं पूछता है वैसे ना, ईयर पूछता है, पूछ लेगा कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। यहाँ से क्या मिली है? चावल की भूसी मिली है। हाँ, मैं बताऊं कन्फ्यूज़न क्या हुआ था। मैंने आपको एक बताया था कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। दूसरा मैंने यहाँ से भी बताया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर कालीबंगा है तो आप कालीबंगा टिक करेंगे, अगर कालीबंगा नहीं है तो रंगपुर आपको ध्यान में रखना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? रोपड़। रोपड़ आप जानते हैं पंजाब का रोपड़ है ना, वहाँ पर है। पंजाब का एक रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है। वर्तमान में सतलज नदी के किनारे है रोपड़। इसका रिवर याद रखना है, सतलज। रोपड़ का 1953-55 में खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ये इम्पोर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से। लोथल आप जानते हैं एकमात्र बंदरगाह पत्तन नगर रहा है। रंगनाथ राव जिन्होंने रंगपुर की खोज की, उन्होंने ही लोथल की भी खोज की। 1955-62 के बीच भोगवा नदी के किनारे लोथल है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि गुजरात में है। गोदीवाड़ा, लोथल से मैंने क्या बताया था? गोदीवाड़ा बताया था, है ना। और युग्मित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना,
कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कोट दीजी ये मैंने वहाँ नहीं बताया था, तो यहाँ पर अभी याद कर लो। फजल अहमद इसके उत्खनन करता। 1955 में खोज सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान यहाँ पर, यानी कि सिंध प्रांत पाकिस्तान। पत्थर के वाणाग्र यहाँ से मिले हैं। आलमगीरपुर मेरठ में जानते हैं, हिंडन नदी के किनारे है। और पूर्वी, ये क्या था? पूर्वी में जो इसका विस्तार था सिंधु सभ्यता का। यज्ञदत्त शर्मा खोज करता है। 1958 में खोज हिंडन नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश का मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। सांप और रिछ की मृण मूर्ति यहाँ से मिली है। कालीबंगा बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 खग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है। कहाँ पर है? राजस्थान का श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। हल से जुते हुए खेत, ठीक है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं अर्थात हवन कुंड, ये आपको याद रखना है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको रंगपुर भी बताया था। अगर कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है तब आप उसे करेंगे, अदरवाइज कालीबंगा। अग्नि वेदिकाएं अर्थात क्या मिली है यहाँ पर? हवन कुंड। पक्की ईंटें यहाँ से मिली हैं। अलंकृत फर्श मैंने बताया था, वहाँ मैंने आपको बताया ना, घरों के फर्श पर जो है डिज़ाइन है ना, तो घर के फर्श पर अब आप पूछे थे कि ईंटों के मैंने क्या कहा था? ईंटों के जो है ना डिज़ाइन वो आपकी चनहुदड़ों से नहीं, मैंने तब भी आपको कालीबंगा से बताया था, अभी फिर बता रही हूँ। अलंकृत फर्श यानी कि जो ईंटें मिली हैं वो भी आपके यहाँ से ही मिली, पक्की ईंटें। जिसका जो डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है। एकमात्र ऐसा स्थल है जो टीलों पर स्थित है। साथ ही गुजरात का कच्छ 1967 टू 68 में उत्खनन हुआ था। पॉलिस्टार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय और एक लंबा जलाशय, यानी कि धौलावीरा की जो जल प्रणाली है वो सबसे उत्तम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लास्ट है बनावली। बनावली आपका हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। 1973 टू 74 में उत्खनन हुआ। रंगोई नदी के किनारे है, इसका नदी याद मत रखना। बनावली कहाँ है? हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। मिट्टी के खिलौने हल, जौ और मातृ देवी की मृण मूर्ति की बात हो रही है, ये कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बस आपको ये चार्ट याद कर लेना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई क्वेश्चन बना तो वो यहाँ से ही बनेगा। और दूसरी चीज़ें पूछता क्या है, वो कहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। दूसरा पूछ लेगा कि कब से कब तक है। फिर सबसे पहले खोज कब हुई, उत्तर में कहाँ तक विस्तार था, दक्षिण में कहाँ तक था, पूर्व में कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक था, यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था, पशुपतिनाथ की यहाँ पर पूजा की जाती थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। और ये थोड़ा अंधविश्वासी भी हुआ करते थे, है ना। ताबीज वगैरह, मातृ देवी की पूजा, प्रतीकों की पूजा, वृक्ष पूजा में पीपल के वृक्षों की पूजा करते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता का धर्म था वो भौतिक और दार्शनिक, यानी कि कर्मकांडीय भी था और आध्यात्मिक भी था। कर्मकांडीय पर ज़्यादा फोकस करते थे, जैसे मातृ देवी की पूजा, प्रतीकों की पूजा, वृक्षों में पीपल के वृक्ष, प्रतीकों की पूजा में अग्नि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, है ना, लिंग योनि के जो छल्ले होते थे उनके पत्थर, उनकी पूजा, और जानवर की पूजा भी करते थे, कुबरदार बैल और पक्षी कबूतर की। अंधविश्वासी ताबीज पहनते थे, समाधान। तो ये चीज़ें। अब एक चीज़ और नोट कर लेना कि नगर नियोजन पश्चिमी टीले की विशेषता है, ना कि पूर्वी टीला। यहाँ पर क्या था, नगर नियोजन क्या था, सबसे अच्छे तरीके से नगर नियोजन किया गया था, सुनियोजित तरीके से। इसमें एक पूर्वी टीला हुआ करता था, एक होता था पूर्वी टीला, एक होता था पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला जो था ना वो नीचे वाला टीला होता था, जहाँ पर मजदूर, श्रमिक और कृषि यानी कि कृषक वगैरह निवास करते थे। लेकिन जो पश्चिमी टीला होता था, ये ऊपरी टीला कहते थे इसे। इसकी हाइट पूर्वी से थोड़ा सा अधिक थी। यहाँ पर जो प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकारी थे ना वो रहते थे। और जो पश्चिमी टीला था ना ये दुर्गीकृत किया गया था। तो नगर नियोजन पश्चिमी टीले की व्यवस्था है, न कि विशेषता है, न कि पूर्वी टीले की। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 टीलों पर बना है। 3 टीलों पर बना एकमात्र स्थल कौन सा है? धौलावीरा है।
है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई ये आप लोगों का हो गया, इतना ही आपको याद रखना। और ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर, तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर केवल और केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ना इतना ही याद रखना है, कौन सा स्थल कहाँ किसने खोजा, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, वर्तमान में कहाँ है, बस। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे ऑब्जेक्टिव में, उसे आप ध्यान रख लेना और ऑब्जेक्टिव लगा लेना, हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कल आपका आएगा वैदिक काल। वैदिक काल को हम क्या करेंगे, जैसे आज हमने क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है, वैसे ही हम करेंगे वैदिक काल को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।